ओम शांति। सुनते हैं 24 मार्च 9 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में जमा कर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, संगम पर कौन कौन से मुख्यतः खजाने मिले हैं। नंबर 2, कौन सी विशेषता द्वारा खजाने जमा कर सकते हो। नंबर 3, खजाने जमा करने में कौन से 3 प्रकार के बच्चे हैं। नंबर 4, खजाने बढ़ाने का साधन क्या है। तो आज की मुरली खजानों पे बाबा ने अनेक खजाने बताए। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। तो आज हम ध्यान से मुरली सुन के और इन खजानों को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा जमा करेंगे। तो आज की मुरली है 24 मार्च 9 की। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहां तक सर्व खजाने जमा किया है उसकी रिजल्ट भी देख रहे हैं। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने के सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों को मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है। और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाना जमा करना चाहो उतना कर सकते हैं। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। एक जन्म में सर्व जन्मों अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा प्राप्त सभी बच्चों को होता है। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है। एक ही समय पर देता है, लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हैं। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा
तीसरा बाबा ने कहा सेवा का पुरुषार्थ। तो तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाना जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। क्या क्या बाबा ने बताए? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव द्वारा हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकता है। तो बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे तो क्या देखा? चारों के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि ये सारे खजाने जमा हैं, ये सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाए लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। 2 प्रकार के बच्चे हैं। कौन कौन? एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाने खजाने को बढ़ाते रहते हैं। और सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी बात बोली बाबा ने, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हो। थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया। सुनाया ना कि 3 प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। खजाना अपने को कार्य में नहीं लगाता।
तो आप सभी को सर्व खजाने बाप से वर्षे में दिया है, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना। जितना जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होगा। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि ये चांस बाप द्वारा विनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब के हैं। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक की चलन और चेहरे से देखता रहता है, क्या कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत और चेहरे से मुस्कुराहट, और हर कर्म में हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनाए। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजानों से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे, तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।